कल फंक्शनल स्ट्रक्चर में कहाँ तक बताए? कितना लेसन हो गया? 27 लेसन हो गया। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कल जो पढ़ाए थे वो स्ट्रक्चर याद है? क्या बताए थे? क्या बताए? क्रिया के बाद पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेंगी। उसमें रूल क्या था? रूल का सब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक सेल प्लस हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ठीक, ये हो गया था। आज देख लीजिए। आज दिनांक कितना हो गया? 10/1/2024। FUNCTIONAL फंक्शनल STRUCTURE स्ट्रक्चर LESSON लेसन नंबर 28। इसमें पहचान देख लेंगे। पहचान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रीशिन। इसकी क्या रीशिन है? लिखेंगे ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के पहले हो सकता है, छोटी कोष्ठ बंद, एवं क्रिया के बाद पढ़ सकता हो। क्या दिया हुआ है? ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के पहले हो सकता है एवं क्रिया के बाद क्या है? पढ़ सकता हो। इनमें दो कंडीशन है। एक है कर्ता के पहले और दूसरा है आपको क्रिया के बाद। ये कर्ता हम समझेंगे कहाँ आता है? शुरू में। और क्रिया की पहचान किससे? ना या ने से होती है। जैसे देखेंगे, जैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज कहते हैं। पहला नंबर, हो सकता है तुम्हें एक गीत गाना पड़ रहा हो। पहला वाक्य क्या है? हो सकता है तुम्हें एक गीत गाना पड़ रहा हो। दूसरा वाक्य देखते हैं, हो सकता है रानी को यहाँ आना पड़ रही हो। पढ़ रहा हो, पढ़ रही हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग देख करके यूज करेंगे। अब देखते हैं दोनों वाक्य जो है सवाल में पहचान के मुताबिक टैली कर रहा है कि नहीं। तुम्हें क्या है? सब्जेक्ट। रानी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। कर्ता के पहले कह रहा है, हो सकता है, दोनों में मिल रहा है। क्रिया क्या है? ना, गाना। इसमें क्या है? आना। ये क्या है? वर्ब। क्रिया के बाद पढ़ रहा हो शब्द मिलना चाहिए, एक गीत, और यहाँ ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज इंग्लिश में जानकारी रहेगा तो अनुवाद बनाने में सुविधा होगी। अगर तीन चीज में से कोई भी चीज, अगर एक भी चीज कमी हो गया तो अनुवाद कभी नहीं बनेगा। याद रखिएगा, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तीन चीज खोजना आना चाहिए। अब इसके लिए रूल क्या है? रूल को हिंदी में कहते क्या है? नियम। नियम इसका क्या है? सबसे पहला काम क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद याद रखेंगे मे बी, HAVING, हैविंग टू का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे?
मे बी हैविंग टू, और टू के बाद वर्ब का कौन रूप आएगा, पहला, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला। मे का हिंदी क्या होता है, कभी आप क्लास में जाते हो कहते हो मे आई कम इन सर, कहते हो ना कि कैन आई कम इन सर कहते हो, मे आई कम इन सर न कहते हो जी। मतलब क्या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसकी हिंदी होती है। तो मे का हिंदी क्या होता है, तुमसे पूछा जाएगा MAY मे को हिंदी में क्या कहते हैं, सकना। CN कैन को भी हिंदी में क्या कहते हैं, सकना। लेकिन दोनों चीज अलग अलग है। मैं कभी बताए थे क्या लेता है, LIKELIHOOD, लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का हिंदी क्या होता है, संभावना। और ये कैन किसको व्यक्त करता है, पावर को। पावर का हिंदी क्या होता है, शक्ति। ये शक्ति को दिखाता है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आज वर्षा हो सकती है, आपके पास पावर नहीं है, वर्षा करवा दीजिएगा। वह संभावना हम लोग करते हैं कि इट में रेन टुडे। तो ये सवाल में यूज क्या करेंगे, मे बी हैविंग टू। किसका यूज करेंगे, मे बी हैविंग टू का यूज करेंगे। अब आप देखिए पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य को आप लोग समझिए, कहना बनाइएगा। आंसर क्या दोगे, पहला वाक्य का क्या होगा उत्तर, हो सकता है तुम्हें एक गीत गाना पड़ रहा हो। अगर ये वाक्य अगर दिया जाएगा तो इंग्लिश में अनुवाद कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें का अंग्रेजी क्या होगा, यू। तुरंत लिख दिए। अब क्या विचार है देने का, मे बी HAVING हैविंग टू, ये भी दे दिए। क्रिया क्या है, गाना। गाना का अंग्रेजी क्या होगा, सिंग। एक गीत का अंग्रेजी क्या होगा, ए सॉन्ग। आंसर गया बन। दूसरा वाक्य का उत्तर कैसे होगा, हो सकता है रानी को यहाँ आना पड़ रही हो। पहले क्या लिखेंगे, रानी। रानी के बाद क्या यूज करेंगे, मे बी HAVING हैविंग TO2। क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होगा, कम। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ। यहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, हेयर। आंसर गया बन। तो पहला वाक्य का उत्तर क्या हो गया, यू मे बी हैविंग टू सिंग ए सॉन्ग। दूसरा वाक्य का उत्तर क्या हो गया, रानी मे बी हैविंग टू कम हेयर। आंसर गया बन। तो ये सवाल समझ में आया। कर्ता के पहले क्या मिलना चाहिए, हो सकता है, और क्रिया के बाद क्या मिलना चाहिए, पढ़ सकता हो। अगर ये चीज मिल रहा है तब ये रूल अप्लाई करेंगे, तब ये दोनों ट्रांसलेशन का हल कर दिया गया। लेकिन ये आप रूल याद नहीं रहेगा तो आपका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। अब आप बना सकते हो इस टाइप के वाक्य को। तो पहला नंबर वाक्य लिखिए, पहला नंबर वाक्य लिखिए, हो सकता है तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा हो। पहला वाक्य लिखोगे, हो सकता है तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा हो। पहला वाक्य लिखोगे, हो सकता है तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा हो। दूसरा नंबर वाक्य लिखेंगे, हो सकता है मेरी माँ को वहाँ जाना पड़ रही हो। हो सकता है मेरी माँ को वहाँ जाना पड़ रही हो। दूसरा वाक्य लिखेंगे, हो सकता है मेरी माँ को वहाँ जाना पड़ रही हो। मेरी माँ को वहाँ जाना पड़ रही हो। तीसरा नंबर वाक्य लिखिएगा, हो सकता है वह लड़की को अंग्रेजी बोलना पड़ रही हो। तीसरा वाक्य लिखना है, हो सकता है वह लड़की का अंग्रेजी, डेट गर्ल, वह लड़की को अंग्रेजी बोलना पड़ रही हो। वह लड़की को अंग्रेजी बोलना पड़ रही हो। वह लड़की को अंग्रेजी बोलना पड़ रही हो। अब अगला वाक्य लिखेंगे, हो सकता है मुझे एक आवेदन पत्र लिखना पड़ रहा हो। हो सकता है मुझे एक आवेदन पत्र लिखना पड़ रहा हो। हो सकता है मुझे एक आवेदन पत्र लिखना पड़ रहा हो। एक वाक्य और लिखेंगे, हो सकता है मेरे प्रधानाध्यापक को वर्ग में पढ़ाना पड़ रहा हो।
हो सकता है मेरे प्रधानाध्यापक को वर्ग में पढ़ाना पड़ रहा हो सकता है मेरे प्रधानाध्यापक को वर्ग में पढ़ाना पड़ रहा हो। मेरे प्रधानाध्यापक को वर्ग में पढ़ाना पड़ रहा हो। फटाफट बना लीजिए। ये पांचों वाक्य को रूल के आधार पर बनाना है। सब मीनिंग जानते हो ना। झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? टेल ए लाई। और कोई मीनिंग ऐसा है? सब तो जानते ही हो। क्रिया में सब्जेक्ट चुनना जानते ही हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है ये भी पता ही है, खाली सेटिंग करना है।